आप सभी प्यारे बच्चों का RC स्क्वायर मैथ क्लासेस में स्वागत है। आइए बच्चों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ। तो चलिए समझिए क्या करना है। इससे पहले आपने पहला क्वेश्चन बनाया था जिसमें प्रूफ किया था कि √5 एक ऑपर में संख्या है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही प्रूफ करना है, लेकिन थोड़ा इसका फॉर्म अलग है। ठीक है, समझिए कैसे प्रूफ करेंगे इसको। तो हमने आपको बताया था कि जब भी किसी अपरमेय संख्या को प्रूफ करना हो तो उसको हम क्या करेंगे, पहले उसको उल्टा मान लेते हैं, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या चीज़, आप लिखेंगे माना कि 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, और अब जानते हैं कि जब परिमेय संख्या होगी तो वो उसका फॉर्म रूप क्या होता है, p/q में, है ना। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 3 + 2√5 = कितना, p/q, है ना। यहाँ p/q यहाँ पे लिखेंगे जहाँ p एवं q एक पूर्णांक है ना, पूर्णांक है, और जहाँ q बराबर नहीं है 0, यानी नीचे भी जो है ना, नीचे कभी भी q का वैल्यू 0 नहीं होता है परिमेय संख्या में, ये आपको पता है। ठीक है, तो जहाँ p और q क्या है, एक पूर्णांक है। इसका मतलब ये हुआ कि पूर्णांक का मतलब यहाँ पे कोई नंबर होगा, 1 2 3 4 5, है ना, नंबर होगा। 0 भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना नीचे 0 नहीं होगा, ये q के पास 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, चूँकि इसलिए यहाँ ये कह दिया गया, इस बात को लिख दिए हम। तो इसमें ये प्लस वाला भी हो सकता है पूर्णांक, और माइनस वाला भी, पता है आपको, इंटीजर पढ़े होंगे आप पीछे, ध्यान दीजिए। यहाँ फिर आपको इसको आगे बनाना है। देखिए क्या कर रहे हैं हम, यहाँ लिख रहे हैं हम 2√5 = कितना, p/q, पहले से इधर है, यहाँ +3 है, इसको इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप इसको ऐसे ही लिखेंगे 2√5, है ना, और इसका एलसीएम निकालेंगे। यहाँ आप जानते हैं इसके नीचे 1 होता है, 1 और q का एलसीएम कितना होगा, q होगा, q से q को डिवाइड करेंगे, कट जाएगा, और उसको p से गुना करेंगे तो यहाँ p लिखेंगे, -1 है यहाँ नीचे, इसके नीचे क्या होता है 1 से q को डिवाइड करेंगे तो q होगा, q को 3 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 3q। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपको रूट वाले को एक तरफ करना है, रूट वाले को, यानी यहाँ √5 इधर रह जाएगा, √2 को इससे क्या है, इसमें इंटू है, गुना है, इस तरफ आएगा तो ये इसको भाग कर देगा, यानी p - 3q/q, और इंटू में लिखा जाएगा ये 1/2, है ना। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, √5 = कितना, p - 3q/2 से q को इंटू कर देंगे, क्या हो जाएगा, 2q हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपको समझ में आया। चलिए अब यहाँ देखिए, मैंने इसको भाषा में लिखा है, समझिए। इसको सिर्फ आपको पुट करना है, लिखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लॉस हो जाता है, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। चूँकि यहाँ कहाँ, ये जो आपने लास्ट टर्म लाया यहाँ, इसको देखिए, चूँकि यहाँ क्या चीज़, p q, है ना, p q 3 2, ये सब जो है वो क्या है, एक पूर्णांक है, और जो पूर्णांक होता है वो परिमेय संख्या भी होता है। इसलिए ये जो आपके पास है p - 3q/2q, है ना, ये क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा एक परिमेय संख्या। हमने पीछे परिमेय संख्या के जब पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जो परिमेय संख्या जो भी पूर्णांक है वो परिमेय संख्या होता है ना। इसका मतलब ये सब पूर्णांक है। पूर्णांक मान लीजिए 2 है, एक पूर्णांक है, लेकिन आपको पता है इसके नीचे हम 1 रख देंगे तो ये परिमेय बन जाता है। तो इसलिए ये सब पूर्णांक है, और पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या भी होगी, है ना। इसलिए परिमेय संख्या, अगर ये परिमेय संख्या होगा तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। क्यों, क्योंकि ये परिमेय संख्या के बराबर में √5 है, तो ये अगर परिमेय संख्या तो ये भी परिमेय संख्या होगी, है ना। लेकिन यहाँ लिखे हैं कि लेकिन इस तत्व का विरोधाभास होता है, यानी कि इस बात का ये विरोध कर रहा है कि क्या चीज़, √5 एक अपरिमेय संख्या है ना। अरे जब ये इसके बराबर में है तो ये परिमेय होगा, लेकिन यहाँ क्या ये है क्या, सच में आप ये जान रहे हैं कि ये √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना। तो इस बात का ये विरोध कर रहा है कि ये परिमेय है तो इसको भी परिमेय होना पड़ेगा, जो कि गलत है ये। ठीक है ना, इसलिए हम जो माने ऊपर बात, यानी हमने क्या माना था ऊपर, परिमेय संख्या, ये माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है ना, ये जो हमने माना।
ये जो माना वो क्या हो गया, ये बात गलत हो जाएगी, है ना। तो देखिए यहाँ, तो हम यहाँ लिख दें अतः हमारी मान्यता गलत है, हम जो बात माने हैं वो क्या है, गलत है। और 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, तो अगला सवाल आपको हम बताते हैं तीसरा का, सेम इसी तरीके से आपको समझना है। ठीक है, अगर कोई समझने में परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। बच्चों ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन, है ना। लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। आप बुक में देख लीजिएगा, इसका तीसरा का ये पहला क्वेश्चन लिखा 1/√2, इसको आपको सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हम पिछला सवाल बनाए हैं, आप क्या करेंगे, यहाँ इसको लिख लेंगे। पहले लिखेंगे आप क्या चीज़, माना कि 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है ना, क्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय होगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/√2 = कितना, p/q। ठीक उसी तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, जहाँ p एवं q एक क्या है, पूर्णांक है ना। पूर्णांक है मतलब यहाँ पे कोई नंबर होगा, 1 2 3 4 5 p q यहाँ पे होगा। ठीक है, और एक चीज़ शर्त यहाँ पे ध्यान रखना है कि कभी भी नीचे ये 0 नहीं आएगा, है ना, ये बात आप जानते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए, यहाँ आपने 9th में पढ़ा होगा कि जब किसी रूट के नीचे यानी बट्टा के नीचे हर जो होता है, अगर वो रूट में हो तो उसका परिमेयकरण होता है ना। तो चलिए मैं आपको परिमेयकरण करता हूँ। यहाँ लिखेंगे √2 और इनटू में आप क्या लिखेंगे, √2/√2, जो नीचे होता है इसी से ऊपर नीचे गुना करते हैं, और इसको लिखेंगे p/q। जब इसको इससे आप इंटू कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको कितना, √2 हो जाएगा, और √2 से √2 को गुना कीजिएगा तो रूट ख़त्म हो जाएगा और ये सिर्फ 2 हो जाएगा, है ना। उसके बाद p/q। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा यानी गुणात्मक गुना कीजिएगा, इसको ऐसे और इसको ऐसे गुना कीजिएगा, तो इसके साथ जब ये गुना होगा तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या चीज़, √2q, और इसको गुना कीजिएगा तो क्या लिखिएगा आप, 2p, है ना। आपको हमने बताया था पिछली वीडियो में कि आपको रूट वाले को एक तरफ यहाँ रखना है। ठीक, तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये देखिए, अब आपको √2 को इधर रखना है और इसको बराबर करना है। ठीक है, ये q उस तरफ जाएगा, यहाँ इंटू में है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, 2p/q हो जाएगा। ओके, सेम हमने पिछले सवाल की तरह यहाँ पे पहुँच गए, वहाँ पहुँच गए हैं, इस फॉर्म में आ गए। ठीक, अब इसी तरीके से इसमें भाषा यहाँ लिखना है, दोनों तीनों सवाल में इसी तरीके से लिखना है आपको। ठीक, देखिए गौर से, यहाँ देखिए √2 = कितना, 2p/q है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि यहाँ यानी यहाँ 2p एवं q पूर्णांक है, जब ये पूर्णांक है इसलिए ये पूरा क्या होगा, ये पूरा भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगा। क्यों, क्योंकि इसके बराबर है। ठीक है, √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन इस तत्व का विरोधाभास होता है कि, क्या होता है विरोधाभास, कि √2 एक अपरिमेय संख्या है ना, है तो अपरिमेय संख्या, लेकिन इसके साथ बराबर होने की वजह से ये परिमेय कहला रहा है, जो कि गलत है। इसका मतलब हम जो बात माने हैं ऊपर कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। और इस तरीके से आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर तीसरा का अगला, उसके बाद ये रहा क्वेश्चन तीसरा का दूसरा क्वेश्चन, सेम बिल्कुल उसी तरीके से आप यहाँ मान लेंगे। क्या मानेंगे, माना कि 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब ये परिमेय संख्या होगी तो आप जानते हैं कि 7√5 को आप लिख सकते हैं p/q के रूप में। क्यों, क्योंकि ये जब परिमेय है तो इसके बट्टा में 1 आ जाएगा, और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो p/q के रूप में होता है, इसलिए यहाँ इसको ऐसे लिखा जाता है। आप फिर से वही बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जहाँ p एवं q एक क्या है, पूर्णांक है। अब तो आप समझ गए होंगे, है ना, पूर्णांक है, और q = नॉट 0, यहाँ पे q 0 के बराबर नहीं, q नीचे कभी भी परिमेय संख्या में 0 नहीं आता है, ये बात आपको पता है। ठीक है,
तो चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसके बट्टा में क्या है 1 है, इसको ऐसे गुना करेंगे, इसको ऐसे, ठीक। तो इसको इससे गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 7√5 और साथ में q इज इक्वल टू कितना p। ओके 7√5 और q ये सब क्या है इनटू में है। अगर हम इसको √5 को यहाँ छोड़ें इस तरफ तो 7q उस तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको p/7q। और आप पहुँच गए हैं उसी फॉर्म में जैसा कि आपने पिछले सवाल में देखा था, है ना। यहाँ देखिए लिखिएगा आप, चूँकि p है ना 7q ये सब क्या है पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक है, ये सब पूर्णांक है, इसलिए ये जो है p/7q एक परमेय संख्या होगी, है ना। इसलिए जब ये परमेय संख्या होगी तो इसके बराबर में ये भी है, इसका मतलब ये भी होगी, है ना, ये भी यहाँ पे परमेय संख्या होगी, ठीक है। इसलिए √5 भी एक परमेय संख्या होगी। लेकिन इस तत्व का विरोधाभास होता है, यानी इस चीज़ का विरोध करता है, यानी ऑब्जेक्शन देना यहाँ पे, है ना, ऑब्जेक्शनेबल होता है ना, विरोध करने वाला, ये चीज़ गलत हो रहा है इसके साथ, है ना, ऐसा कुछ। लेकिन इस तत्व का विरोधाभास होता है कि क्या होता है कि ये √5 एक अपरमेय संख्या है। हम जानते हैं ये √5 जो है वो अपरमेय संख्या है, लेकिन चूंकि इसकी वजह से यहाँ पर अभी क्या हो रहा है कि ये क्या हो रहा है, ये परमेय कहला रहा है। यहाँ पे ये परमेय भी परमेय संख्या होगी ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन इस तत्व तो इस बात का तो उल्टा हो रहा है, विरुद्ध हो रहा है ना। √5 एक अपरमेय संख्या, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो ऊपर माना वो बात गलत है, ये परमेय नहीं होना चाहिए था, ये पहले ही अपरमेय है, तो हम उसको उल्टा मान करके यहाँ समझते हैं, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा 7√5 एक अपरमेय संख्या होगी। और ठीक इसी तरीके से आपको तीसरा क्वेश्चन एकदम सिंपल तरीके से समझिए, ये रहा आपका तीसरा का तीसरा क्वेश्चन, है ना। बस सेम उसी तरीके से मानते रहिए, है ना। लिखेंगे आप यहाँ पे, माना कि क्या माना 6 + √2 एक क्या है परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है, ठीक, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 6 + √2 इज इक्वल टू कितना p/q। यहाँ लिखेंगे आप, जहाँ p एवं q एक पूर्णांक है ना, क्या है पूर्णांक है, और q बराबर नहीं है 0, यानी नीचे 0 नहीं होगा, ठीक। ऐसा सवाल आप बना चुके हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा में ऐसा ही था, है ना। अब क्या करेंगे हम, √2 को इधर रखेंगे, रूट वाले को एक तरफ रखेंगे और बिना रूट वाले को एक तरफ ले जाएंगे, तो लिखेंगे p/q और ये +6 से इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, है ना। समझ रहे हैं आप। चलिए √2, उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ 1 है, इसके नीचे 1q का एलसीएम q हो जाएगा, q से q को डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 से p को गुना करेंगे तो p, -1 से q को डिवाइड करेंगे तो q को 6 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 6q। आगे आप वहीं पे फिर से, है ना। चलिए आप यहाँ ध्यान दीजिए, बस हो गया, और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। ये चैप्टर इस सवाल के बाद ख़त्म हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि चूँकि, क्या लिखे हम, चूँकि, सब में तो वही बात समझते हैं, ऐसा ही लिखना है आपको। चूँकि p/q/6 सब क्या है पूर्णांक है ना, पूर्णांक है, इसलिए क्या होगा p-6q/q एक परिमेय संख्या है ना, एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए इसके सामने कौन है साथ में √2, तो ये होगा आपको √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु इस तत्व का विरोधाभास होता है ना, लेकिन परंतु चलेगा, है ना। इस तत्व का विरोधाभास होता है, ये विरोध हो रहा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है ना। विरोध हो रहा है ना जी, विरोध हो रहा है, क्योंकि जब परिमेय संख्या के बराबर में ये है तो ये भी परिमेय कहलाएगा, लेकिन हम तो जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो चलिए क्या होगा फिर, संख्या है, अतः हमारी मानता क्या हो जाएगी, ये बात गलत हो जाएगी, और 6 + √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। ये साबित हो जाएगा, इस बात से ये निष्कर्ष निकलेगा कि जो है ना, अगर ऊपर हमारी मानता गलत हो जाएगी तो सही क्या होगी, हमने ऊपर परिमेय माना था, इसका मतलब ये हुआ कि ये अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और बच्चों मैं आपको जाते जाते आपको आपके त्यौहार यानी कि ईद उल फित्र की जो है ना मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ढेर सारी मुबारकबाद आप सभी प्यारे बच्चों को, है ना। बच्चों चलिए आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मैं आपको अगला चैप्टर का क्वेश्चन बताऊँगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।